बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही आसान और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी। मेहमानों को खिलाएं, डिनर में सर्व करें या ब्रेकफास्ट में। बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। यू वुड नॉट बिलीव हाउ इजी इट इज टू वाइप अप अ डिलीशियस पोटैटो चीज ऑमलेट इन जस्ट 5 मिनट्स। तो चलिए सीखते हैं ये मजेदार और आसान रेसिपी, पोटैटो चीज ऑमलेट। लास्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी एक ट्रॉपिकल ड्रिंक की, ब्रेकफास्ट में बहुत ही मजेदार और आसान रेसिपी थी। उसके साथ ये ऑमलेट भी साफ था। तो आज आपके लिए ये ऑमलेट की रेसिपी हाजिर है। तो चलिए सीखिए मेरे साथ मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है। यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें, और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 2 बड़े आलू लिए। आलू का छिलका उतार लें। उसके बाद इस तरह की शार्प बड़ी सी नाइफ ले लें और इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर बारीक बारीक काट लें। जैसे आलू की कतलियां बनाते हैं आपने बिल्कुल इस तरह काटनी है। आपके पास अगर मशीन है तो मशीन का इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ पे इसको नाइफ की मदद से काटा है। कोशिश कीजिएगा कि कतलियां बारीक बारीक हों। ये नाइफ मैंने न्यू बाई की है, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको यूज करते हुए मैं डर रही थी कि मेरा हाथ ही ना काट जाए, क्योंकि काफी शार्प नाइफ है। इसको लेजर कट नाइफ कहते हैं। कुकिंग का जो लोग शौक रखते हैं उनको कम से कम इस तरह की चीजें जरूर अपने पास रखनी चाहिए। साथ साथ इसलिए गाइड करती हूँ ताकि बिगिनर्स को आसानी हो। इस रेसिपी के लिए मैं घर का बनाया हुआ मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह रेडीमेड बटर भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप इसमें बटर का इस्तेमाल करें। ये अनसॉल्टेड बटर है, ठीक है। बटर ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। इसको अच्छी तरह से पैन के ऊपर आप इसकी मदद से ग्रीस कर लें। जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर आपने इस पे आलू की जो स्लाइसेस आपने की हैं उनको आपने लेयरिंग की तरह आपने इनको सेट कर देना है। जब लेयर्स बन जाएंगी फिर आपने इस पे आधा चाय का चम्मच नमक डाल देना है, 1 चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल देने हैं, और आधा कप पानी डाल के आपने इसको दम पे लगा देना है। चलें, जब तक ये तैयार होगा उस वक्त तक हम ऑमलेट की तैयारी करते हैं। ऑमलेट के लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। आप 3 की बजाय 4 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन अंडे लिए मैंने, और के अंदर मैंने सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच डाली, ओरिगानो आधा चाय का चम्मच डाला, नमक आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच डाल के इसको मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया। जब ये तमाम मसाले अंडों में मुझे लगा कि बिल्कुल सही यकजान हो गए हैं, फिर मैंने फुल फैट मिल्क यानी कि जिसमें क्रीम शामिल है वो इस्तेमाल किया। आप इसकी जगह क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को डालने के बाद आप इसको दोबारा से फेंट लें।
3 छोटे साइज के प्याज लेंगे। अगर आप बड़ा लेना चाहते हैं तो 1 प्याज भी ले सकते हैं। मैंने इनको बहुत ही बारीक बारीक काट लिया। एक बड़ा सा टमाटर ले लें, इसका छिलका उतरा हुआ है, इसको भी बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप कर लें। और 2 से 3 आपने सब्ज़ मिर्चें लेनी है, उनको भी आपने फाइनली चॉप करके ऑमलेट के अमेज़े में शामिल कर देना है और मिक्स कर लेना है। और अब ये ऑमलेट का अमेज़ा रेडी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आलू का दम खोलना है और उसके ऊपर इस ऑमलेट को अच्छे तरीके से फैला देना है। स्पैचुला की मदद से आपने सेट कर देना है कि कोई भी कोना खाली ना रह जाए। और फिर आपने इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। दो मिनट के बाद आप इसे खोलेंगे और अब इसके ऊपर आप मोज़रेला चीज़ जो तकरीबन 1 कप या 200 ग्राम है वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है और इसको दोबारा 2 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। 2 मिनट के बाद खोलेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि मोज़रेला चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी हुई है। तो इसके ऊपर अब आप काली मिर्च छिड़केंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आप एक समझे पिज़्ज़ा फ्लेवर ऑमलेट है। अगर बच्चे जिद कर रहे हो, डो बनाने का मूड ना हो, तो आप बच्चों को ये ऑमलेट बना के भी देंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसको किसी रोटी या ब्रेड के साथ सर्व करने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही खाने में मज़ेदार लगता है और एक बहुत ही मज़ेदार एक फुल मील है, एक कंप्लीट डाइट रेसिपी है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।